मैं भी खड़ा हूँ ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने। आधी रात है और दिन है 30 अप्रैल 2021। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं यहाँ पे इसके लिए आया क्योंकि यहाँ पे ना एक जानवर पकड़ा गया है। एक ऐसा जानवर पकड़ा गया है जो आपकी बहू बेटी बच्चियों को खाता है। हमें लगता था कि जो जानवर है ना सिर्फ गांव देहात, यूपी साइड, दिल्ली साइड, पर हमारे मुंबई में भी ना ऐसे जानवर बहुत बहुत पाए जा रहे हैं। आज इस जानवर ने ना 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। 6 साल भी नहीं, 5.5 साल की बच्ची है। फिंगरिंग, उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। अभी आपको शर्म आ रही होगी फिंगरिंग। आप ये सोचिए ना उसकी माँ उसके बाप पे क्या बीती होगी। अब तो खबर ये भी आ रही है कि बच्ची क्रिटिकल है, पेनिट्रेशन हुआ था। बाप से हमने बात करी पर उसका जो डैडी है वो बात करने की स्थिति में नहीं है। तो हमने उनको कहा कि आप अपना वक्त लीजिए, हमसे बात कीजिए। जितनी हमसे आप बात करोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोगों को आपकी चीज़ें बता पाएंगे। पर मेरे को भी नहीं समझ में आता कि ऐसे जानवर के साथ क्या करना चाहिए। 5.5 साल की बच्ची के साथ यार, बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है, वो क्रिटिकली वहाँ पे अंदर एडमिट है। यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, लोगों का झमेड़ा पड़ गया, लोग आए, दबाव हुआ, फिर कार्रवाई शुरू हो रही है। ये चीज़ें क्या होती है, दिल दहलाने वाली चीज़ हुई है आज। मेरा तो दिल एकदम, मैं बहुत ही अपसेट और सैड फील कर रहा हूँ। एफआईआर की कॉपी भी मेरे हाथ जैसे तैसे लगी। मेडिकल रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट कल आएगी। अब कल बाकी में मान पड़ेगा उस बच्चे के साथ क्या हुआ, किस दरिंदगी उसके साथ जो चीज़ हुई है। अब आप यकीन मानोगे, वो जो लड़का जिसने ये किया है वो कोई एजेड नहीं है, ना कोई वो अनपढ़ है। उसकी उम्र कुछ 21 से 25 साल के बीच में उम्र बताई जा रही है। वो फार्मेसी का स्टूडेंट है। अब उसका मन तो कर रहा है कि उसका मैं फ़ोटो आपको दिखा दूँ, पर नहीं कर सकते कि हमें अपने दायरे में रहना है। पर मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि ऐसे लोगों के साथ पता है आप एक ही चीज़ करना चाहिए, इन लोगों को ना यार फांसी ही के सिवा और कुछ देना ही नहीं चाहिए। और मैंने यहाँ के जो पॉलिटिशियन है अखिलेश यादव, यूथ कांग्रेस, मैंने उनसे ये बात करी। उनका भी ये कहना था कि बच्चे भी बहुत पेनफुल कंडीशन में है। कल मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी, कल मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं। पर कार्रवाई की, लेकिन लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा है इस घटना को लेकर के, क्योंकि वो चौल एक एरिया होता है, लोग वहाँ रहते हैं, उनको इस बात को बहुत पेन होता है, तो वो लोग अपना गुस्सा लेकर के पुलिस के पास आ जाए थे। पुलिस के सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हुए। उन्होंने लोगों को बात की और उनको सांत्वना दी, उनको समझाया कि हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पब्लिक का ऐसा कहना है कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द उसको सजा दी जाए, ताकि ऐसा एक मिसाल कायम हो। जैसा समाज में इस तरीके की चीज़ें, इसमें उनकी डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या तमाम तरह की जो भी कोर्ट या जिस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी इसको नतीजे पर लाया जाए और सजा दी जाए। अच्छा अखिलेश जी, मुझे ये बात बताइए कि आपके इन्वॉल्व होने से पहले यहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई हो रही थी कि आपने जब अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया तब कार्रवाई थोड़ी सी हुई? एक्चुअली पब्लिक का जो गुस्सा था वो पता चला, तो हम यहाँ पर आए, लोगों के बीच में उनसे बात की और उनको समझाया कि कोविड का टाइम है, तो सबसे पहली बात कि हमको गैदरिंग नहीं करनी है, हमें दूर रहना है, क्योंकि हम किसी अगर कॉज के लिए आए हैं। तो लोगों ने भी उस बात को समझा और दूरी बनाई। और पुलिस ने हमें पूरी तरीके से समझाया चीज़ों को पहले कि हमने इस तरीके की कार्रवाई की है। लोगों को थोड़ा शायद उसमें कम लग रहा था, उसी बात को लेकर लोगों को शायद गुस्सा था, तो लोगों ने उस बात को रखा और पुलिस ने उस बात को माना कि ठीक है, जो भी और आवश्यकता है इस केस को मजबूत बनाने की, ठीक है, और इस केस में मुजरिम को सज़ा दिलाने की, उसके लिए उन्होंने इस बात को माना और वो करने को तैयार हुए। अखिलेश जी, मुझे ये बात बताइए कि बच्चे के साथ पहले कहा गया कि सिर्फ फिंगरिंग थी, पेनिट्रेशन नहीं था। तो आपको क्या पता चला कि पेनिट्रेशन था, प्रॉपर उसका रेप ही हुआ था कि सिर्फ फिंगरिंग थी? देखिए, इसका कुछ पता चला आपको? जो चीज़ें अभी समझ में आ रही है, मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल एक्चुअली पूरी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एफआईआर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो जैसा आप बता रहे हैं वही है। तो होपफुली जब कल आ जाएंगी तो हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा मेडिकल रिपोर्ट के पास कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि we can't believe on the rumors what people are saying. We should have to believe on the papers. Definitely. And the Cooper हॉस्पिटल में हमारी बच्ची है। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और ठीक हो जाए, और वो the medical reports will come out, हम उसको स्टडी करेंगे। So most probably I think the report will be out by tomorrow. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मैं सुन रहा हूँ। अब मेरी पुलिस से ही बात हुई है, तो उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि हम उसको शायद कल वो रिपोर्ट आ जाएगी। एक दो टेस्ट बाकी है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट, एंड हमें उस तरीके से पता चलेगा ऑफिशियली ऑन द पेपर
क्योंकि डॉक्टर इज द बेस्ट टू एक्सप्लेन अस व्हाट हैपेंड एक्चुअली, द डॉक्टर एंड द रिपोर्ट या सो दोनों चीज़ हमें समझ में आएगी और उस हिसाब से फिर हम पुलिस से बात करेंगे। 2-3 घंटे से था यहाँ पे, 2-3-4 घंटे। जैसे लोगों को मुझे पता चला कि लोग आए हुए हैं, लोगों में गुस्सा है तो मैं आया तो था। मतलब इस बात से एक चीज़ मालूम पड़ी है कि आप अपने इलाके में आप एक्टिव हो, जैसे आपको कुछ खबर मिलती है तो आप अपना जी बिल्कुल आप हेल्प करने के लिए आते हो। बिल्कुल नहीं, ये हमारा काम है, मेरा नहीं है, हर व्यक्ति का काम है कि अगर आपके समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही है तो आपको उसके लिए बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम समाज में से शैतानों के साथ नहीं रह सकते। आज उस बच्ची के साथ हुआ, कल मेरी बच्ची के साथ हो सकता है। लड़ाई कौन लड़ेगा इसकी? ये हमें लड़नी पड़ेगी लड़ाई। और हर व्यक्ति को हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस बात को समझे, और ऐसे, क्योंकि जब हम जागरूक रहेंगे तो ये घटनाएं रुकेंगी, हमारी बच्चियां सेफ रहेंगी। तो आपको लगता है कि ऐसे सज़ा में सबसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो? सब पीपल से दैट थिंग सिंपल, बट एज पर यू डोंट यू थिंक कि दिस पीपल शुड हैंग टिल दैट इज द ओनली solution left for this kind of people? I am already demanding to the government from last I am a political activist. इसके लिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप सही बंदे हो। हमने बहुत सारे मैटर्स पे से इस तरीके के रेप हुए हैं, उस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारी चीज़ किए। हम हमेशा से डिमांड करते हैं कि रेपिस्ट शुड हैंग टिल दैट, बिकॉज आप एक मिसाल कायम होनी चाहिए समाज में कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हमारे समाज में जगह नहीं है। लोग मुझसे अग्री ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसे मानसिक व्यक्ति के लोग हमारे समाज में नहीं रहने चाहिए, उनकी जगह नहीं है इस समाज में। तो ये थे मेरे साथ अखिलेश यादव जी, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। शिवरा पुलिस स्टेशन के आसपास जो लोग जमा हुए हैं या फिर जो भी घटना हुई है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ विस्तार में बता सकते हैं कि क्या हुआ है, बच्ची के साथ क्या हुआ है, बच्ची की कैसी हालत है, और जिसने ये किया है वो कहाँ पर है अभी, और उसके साथ क्या हुआ है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? सही में देखेंगे तो कल रात को 8 बजे के दरमियान वहाँ पे कदम नगर करके हमारा एक एरिया है, उस एरिया के अंदर किसी एक नराधम ने, अंधे ने, मैं तो बोलती हूँ भगवान वो हाथ से लूला है ना, उसका लंगड़ा हो जाए वो या मर जाए, लेकिन इतने नराधम ने वो 6 साल की बच्ची पे रेप किया। और रेप करने के बाद उन्होंने वो जाके, वो बीजेपी का कार्यकर्ता होने के कारण बीजेपी के बड़े लोगों के पास जाके छुप गया और उसको लगा कि मुझे मारेंगे, और इसीलिए छुप गया, और बीजेपी के लोगों ने उसको मदद करके यहाँ पुलिस स्टेशन तक पहुँचाया। मेरा कहना ऐसा है कि उस ऐसे नराधम को वहाँ पब्लिक के साथ चौराहे पे मारना चाहिए था, लेकिन वो लोग ने ये नहीं किया और यहाँ लाए, यहाँ पे उस पर केस हो गई है, FIR दर्ज हुआ है, लड़की के बाप का स्टेटमेंट लेके FIR दर्ज हुआ है। लड़की रात को जब यहाँ से लेके गए तब खून से भरी थी, उसको ज़्यादा खून बह रहा था। लड़की की सिचुएशन काफ़ी ख़राब लग रही है। नहीं, अभी सिचुएशन बहुत अच्छी है, लड़की की सिचुएशन आज की तारीख में बहुत अच्छी है। कल जब मैं 1 घंटे के बाद, यानी मैं 12 बजे वहाँ गई थी, तो 12 बजे वो लड़की की तबीयत अच्छी थी, उसका ब्लीडिंग बंद हो गया था। उसने जब, और ये लड़की पे जब ये कांड हुआ तब बच्ची ने बाहर आके अपनी माँ को बताया कि मेरा पैर बहुत दर्द है, तो माँ ने बेचारी ने नीचे देखा तो खून से भरी थी, वैसे ही उठा के वो लोग उसको यहाँ पुलिस स्टेशन लाए और पुलिस स्टेशन से उसको ऊपर लेके गए। अभी वो जो क्रिमिनल था वो अब जेल में बंद है। कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे वो आए और उसको छुड़वा दिए थे, तो ये किस हद तक सच है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल से जब ये मैटर चल रहा है तो सारे लोग जब पता चला तो लोग काफ़ी गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ताई उनका सपोर्ट कर रही है, रेपिस्ट का सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे रेपिस्ट के सपोर्ट में नहीं आए थे, उनके अगेंस्ट में आए थे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसे जो कर्म करते हैं उनको बीच चौराहे पे, जैसे ताई ने कहा, उनको लटका के मारना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि ऐसे रूल लाए, ठीक है। और उसके बाद ये पहला केस नहीं है, इस हफ्ते में तीसरा केस है, तीसरा रेप केस है। 3 हुआ है, एक अपना हरियाणा बस्ती में हुआ है, एक और हुआ है, एक ये तीसरा है। 3 रेप केस है और तीनों बच्ची है, ठीक है। तो हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि इन जितने भी ऐसे लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे जाके एग्जाम्पल सेट हो, ताकि दूसरे बच्चे पे नजर उठाने से पहले उनकी रूह कांप जाए। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, ऐसे काम जो भी करते हो, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसमें जो भी सपोर्ट कर रहा है उनको नंगा करो और उनको बीच चौराहे पे लाके उनका नाम सुनो।